हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से आ गए हैं आपको लेटेस्ट अपडेट देने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एमआईटी यूनिवर्सिटी मैंने टाइप कर रखा है और आपको आज इसी यूनिवर्सिटी में से हम कैरियर्स निकाल के दिखाएंगे और जितनी भी पोजीशंस निकलती है वो निकाल के दिखाएंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने ये डिस्कस किया था कि कई यूनिवर्सिटीज जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है वो अच्छी है। तो देखो इसमें से पोजीशंस भी आ गई है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, उसके बाद क्लिक करने के बाद आपको ये जो इनका होम पेज खुल जाएगा। आपको क्या करना है, जस्ट डायरेक्ट कैरियर्स पे जाना है। कैरियर्स पे जाके क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पे नीचे ऐसे जो स्क्रॉल कर दोगे, अब देखो यहाँ पे कैरियर्स में क्या लिख रखा है। अगर आप फैकल्टी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे फैकल्टी पोजीशन भी है, रिसर्च की भी है। एकेडमिक करना चाहते हैं तो ये भी है, रिसर्च पोजीशंस है और नॉन एकेडमिक पोजीशंस है। तो आप जो भी इसमें से फॉर्मेट चूज करना चाहते हैं आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे क्या दे रखा है, नीचे देखो, यहाँ पे स्पेसिफिक ओपन वैकेंसीज दे रखी है। तो इस वीडियो में हमारे पास लास्ट बार भी कमेंट्स आए थे कि मैम हमको कि किस तरीके से इंटरव्यू क्रैक करना है। एक दो बच्चों ने इंटरव्यू के लिए हमको रिक्वेस्ट करी थी, तो उनके लिए स्पेशल है कि बच्चों आप ये वीडियो देखो। तो सबसे पहले तो हम जो 3 से 4 पोजीशन यहाँ पे निकली है वो लोग डिफाइन कर देंगे और उसके बाद हम लोग आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो या फिर आपको किस तरीके से अपने आंसर्स देने होते हैं। तो स्पेसिफिक ओपन वैकेंसीज में यहाँ पे आप देखोगे कि पीए की जो है वैकेंसी है वो है जो एमईटी का इंस्टीट्यूट है, क्लिक केमिस्ट्री करके एक इंस्टीट्यूट है जिसकी यहाँ पे इन्होंने एब्रिविएशन दे रखी है AICCRS। आज ही निकली है, देखो लेटेस्ट, इसलिए हम कहते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। डेली की अगर महीने में 30 वैकेंसी निकलती है डेली की, तो हम 30 के 30 दिन आपको यहाँ पे दिखाएंगे वैकेंसी। तो यहाँ पे क्लिक केमिस्ट्री में जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे पूरा खुल जाएगा। देखो मैंने बोला था एमआईटी इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिक केमिस्ट्री रिसर्च एंड स्टडीज पे है। एप्लीकेशन प्रोजेक्ट असिस्टेंट की है, पर एक ही पोजीशन आई है पीए की। और किसके ऊपर है, केमिस्ट्री है, तो यहाँ पे है लाइगेंड ट्यून्ड निकल कैटेलाइज्ड एलन functionalization toward synthesis of bioactive olefins एंड ऑर्गेनोमेटेलिक एंड फोटोकैटालिटिक अप्रोच। तो देखो मैं तो लाइफ साइंस से हूँ तो मुझे अभी इसके बारे में इतना पता नहीं है। केमिस्ट्री जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं उनको पता होगा कि इस बारे में है। SERB का फंडेड है, 5 साल का प्रोजेक्ट है। आपको 20,000 यहाँ पे पर मंथ मिलेगा। आपको जस्ट क्या करना है, सिर्फ MSc होने चाहिए, वो भी मिनिमम 55% से जो भी इन्होंने दे रखी है, और 28 ईयर्स आपकी होनी चाहिए। अब आपको किस तरीके से ये अप्लाई करना है, यहाँ पे देखो कोई ऑनलाइन इस तरीके का पोर्टल नहीं है। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो वेबसाइट, ये जो इनकी ईमेल दे रखी है mbera@met.edu, और CC करना है आपको sushil@met.edu। इसके ऊपर आपको जो है यहाँ पे अपनी जो CV है या एप्लीकेशन फॉर्मेट अगर इन्होंने दे रखा है, तो आपको यहाँ पे मेन डिटेल्स अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन की 15 दिन के अंदर, मतलब आज ये देखो 25 को यहाँ पे इनकी नोटिफिकेशन हुई है, आज ही आई है। तो 15 दिन के अंदर आपको, मतलब कि मान लीजिए कि 10 अगस्त तक आपको यहाँ पे ये भेजनी है। ठीक है, मेंशन करना है पीए का। ऑनलाइन इंटरव्यू अगर होगा तो होगा, नहीं तो वहां पे एमईटी जाके आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। ठीक है, ये एक पोजीशन है। उसके बाद नीचे ही दे रखी है एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर JRF पोजीशन, जो है AIVI, और इसकी क्या है, एमईटी इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी। तो जो बच्चे लाइफ साइंस के हैं वो उनके लिए पोजीशन है। JRF पोजीशन है तो आपको ये PhD में भी कंसिडर करेंगे। ओके, एमईटी यूनिवर्सिटी की है, JRF है, 1 पोजीशन है। अब यहाँ पे जो टाइटल दे रखा है वो क्या है, सिंथेसिस ऑफ बायोलॉजिकल इवेल्युएशन ऑफ न्यू क्लिकेबल इथाइनिलेस्ट्रेडेल फॉलिक एसिड बेस्ड डुअल टारगेटिंग 68GA रेडियो लेवल PET प्रोब्स फॉर ब्रेस्ट कैंसर इमेजिन। अब देखो ब्रेस्ट कैंसर का है तो मतलब ये वही एमईटी इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी इम्यूनोलॉजी के अंडर है। लाइफ साइंस और डिफेंस DRDO का है, काफी अच्छा है। देखो JRF, क्योंकि DRDO की मैंने बोला था ना कि यहाँ पे जो प्रोजेक्ट आते हैं वो प्रोफेसर्स के अकॉर्डिंग काफी अच्छे पे स्केल के आते हैं। JRF है तो आपको 1 साल का है, 31,000 प्लस 20% आपको इसका HRM मिलेगा। और क्या होना चाहिए, देखो इसमें आपको कोई नेट
इंटरमीडिएट नहीं मांग रहे, एमएससी है केमिस्ट्री में, बायोकेमिस्ट्री में, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में 55%, 55% मार्क्स चाहिए और मेरिटोरियस एकेडमिक बैकग्राउंड। तो इसलिए ये जेआरएफ की पोजीशन है। तो यहाँ पे आप ये पोजीशन करते करते मान लीजिए कि 1 साल का है, तो आप यहाँ पे पीएचडी ज्वाइन कर सकते हैं और काफी अच्छे यहाँ पे जो प्रोफेसर्स हैं अच्छे हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको क्या करना है, इसके लिए आपको 10 दिन मिले हैं, मतलब आप 5 अगस्त तक यहाँ पे इसको फिल कर सकते हो। और फिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ईमेल भेजनी पड़ेगी किस पे, JRF DRDO-AIVI, ये आपकी मेंशन होगा एप्लीकेशन के ऊपर। और किसको भेजनी है, jcor7@met.edu, और फिर सीसी कर देना है sushil s@met.edu। ओके, आपको एक्नॉलेजमेंट का भी मेल आएगा कि आपकी एप्लीकेशन हमारे पास आ चुकी है, बस अपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन, अपना सीवी बना के वहां पे भेज देना है। अब उसके बाद ये वाली जो पोजीशन है ये प्रोफेसर के लिए है, तो ये हम नहीं देखेंगे। नेक्स्ट एक और फटाफट देखते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के एंड तक आपको बने रहना है। प्रोजेक्ट असिस्टेंट की है, ये निकली थी 20 को, मतलब 5 दिन पहले निकली है। प्रोजेक्ट असिस्टेंट है, एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में है, ये भी एक पोजीशन है। तो अभी तक हम 3 पोजीशंस डिस्कस कर रहे हैं, 2 पहले और अब एक ये, तो 3 पोजीशन निकली है। यहाँ पे है आपका लैब स्केल प्रोडक्शन ऑफ एडिबल ऑयल blend having nutraceutical values using oleaginous yeast grown on vegetable fruit waste feedstock। ठीक है, और ये लाइफ साइंस का प्रोजेक्ट है, एससीआरबी का है, 2 साल का है। 20,000 प्लस 16% आपको एचआरए इसका मिलेगा, मतलब लमसम आपको 24 से 25,000 यहाँ पे मिल जाएगा। आपको क्या होना चाहिए, बीएससी या फिर एमएससी एमटेक जो भी है, और उसके लिए के लिए स्पेशल आपको यहाँ पे नेट सीएसआईआर डीबीटी या कोई भी एग्जाम आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे सेम इसी में ही आपको dpaul@met.edu पे आपको सीसी कर देना है, भेजना है, और सीसी करना है sushil@met.edu। इतनी सारी हमने आपको वैकेंसीज बताई, ऐसे आप खुद देख सकते हैं। कुछ नहीं करना, एमिटी यूनिवर्सिटी डालना है, कैरियर्स पे यहाँ पे आपको मिलेगा, कैरियर्स पे जाना है और ये आपका पूरा पेज खुल जाएगा। अब हम लोग जो फटाफट है वो डिस्कस कर लेते हैं कि हमको किस तरीके से क्वेश्चंस वहां मिलेंगे। मान लीजिए कि अगर आप एमईटी में हैं तो आपको किस तरीके से क्वेश्चंस वहां मिल सकते हैं और आप किस तरीके से बता सकते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ये देखिए डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आपको ये स्क्रीन दिख रही होगी, जूम इन करके मैं बता देती हूँ। अब इधर लिख रखा है, क्वेश्चन है, कैन यू टेल अबाउट अस योर एकेडमिक बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंस रिलेवेंट टू द रिसर्च प्रोजेक्ट। तो अब कहीं भी अगर आप रिसर्च प्रोजेक्ट में जाते हैं तो आपको वो लोग ये पूछते हैं कि किस तरीके से आप इस रिसर्च प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हो या फिर किस तरीके के रिलेवेंट हो। हाँ, ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको किस तरीके से जवाब देना है, लिखना है या बोलना है, आई होल्ड एन एमएससी डिग्री, मास्टर डिग्री है, केमिकल साइंसेज का है तो आप जो भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उसको आपको दे देना है केमिकल साइंसेज, फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एग्रीगेट, इतने आपको देना है। अब जो है एकेडमिक बैकग्राउंड आपको डिस्क्राइब करना है, तो क्या करना है कि ड्यूरिंग माय एकेडमिक जर्नी आई फोकस्ड ऑन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इट्स एप्लीकेशंस। ठीक है, आई हैव आल्सो वर्कड ऑन वेरियस रिसर्च प्रोजेक्ट्स ड्यूरिंग माय कोर्स वर्क which provided hands-on experience in organic synthesis techniques and inorganic। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि जब आपके पास कोई प्रोजेक्ट है और उसमें आपको रिलेवेंट जो है वो एक्सपीरियंस पूछ रहे हैं, तो आप उसी वर्ड को बार बार फोकस करेंगे कि केमिकल साइंसेज में है, केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक है, फिजिकल है, इनऑर्गेनिक है, इन वर्ड्स के ऊपर आप ज्यादा ध्यान देंगे। इसी तरीके से आपका डिफाइन होता है कि आप कितने इंटरेस्टेड हो उस प्रोजेक्ट में जाने के लिए। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि द रिसर्च प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स द सिंथेसिस ऑफ बायोएक्टिव ऑयल फिल्म्स, जो ये लास्ट हमने एमईटी का अभी देखा। कैन यू इलेबोरेट ऑन योर अंडरस्टैंडिंग कि आप किस तरीके से इसके ऊपर काम करना चाहते हो या फिर कैसे, हाउ दे कुड बी अप्लाइड इन दिस प्रोजेक्ट, मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग किस तरीके से अप्लाई होगी। तो आपको सरल जो जवाब है वो देना है कि जैसे कि निकल कैटालिसिस है वो बहुत पावरफुल टूल है ऑर्गेनिक सिंथेसिस का, जो केमिस्ट्री वाले बच्चे हैं उनको पता होगा। तो इस वजह से इस वजह से ये इनेबल करता है सेलेक्टिव फंक्शनलाइजेशन को एलीन्स का टू प्रोड्यूस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। तो आपको इस तरीके से लाइन देनी है, जो आपकी थ्योरेटिकल जो लाइन हो, आपको जो याद हो आपको वो बतानी है। नेक्स्ट लिखना है कि इसमें पूछा गया है अंडरस्टैंड, तो आपको अंडरस्टैंड का वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल
करना है कि आई अंडरस्टैंड दैट दिस प्रोजेक्ट एम्स टू ट्यून द ligands on the nickel catalyst to achieve specific functionalization reaction on allenes. उसके बाद on the other hand photocatalysis employs light induced reaction to facilitate organic transformation. ये आपका खुद का इनपुट होगा जो आप उसमें दोगे। तो अगर इतनी सी लाइन आप बोल देते हो तो आपको ये, उनको जो एग्जामिनर है या इंटरव्यू जो ले रहे हैं उनको ये पता लगेगा कि बच्चे कुछ ना कुछ करके आए हैं। ठीक है, आपको अगर इंटरव्यू देने जाना है तो आपको पहले का रिवाइज करना पड़ेगा। पहले का भी रिवाइज नहीं किया तो आपको कोई एक ऐसा सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा केमिस्ट्री से रिलेटेड जिसमें आपका जो है एक्सपर्टाइज है और वो आप बिना पढ़े बता सकते हैं उसका जवाब। इस तरीके से लिखना है। नेक्स्ट आपको लिखना है कंबाइनिंग दीज टू अप्रोचेस, मतलब आपने इनपुट दे दिया अपनी अप्रोच और इस प्रोजेक्ट की जो अप्रोच है उसको मिला दिया यहाँ पे। कंबाइनिंग दीज टू अप्रोचेस कुड ओपन न्यू एवेन्यूज फॉर असेसिंग बायोएक्टिव ऑयल फिल्स एफिशिएंटली, मतलब आपने एक और नई दिशा, एक और मेथड दे दिया। नेक्स्ट आपको लिखना है या बताना है वहां पे कि आई एम ईगर टू कंट्रीब्यूट माय नॉलेज एंड स्किल्स टू एक्सप्लोर दीज कटिंग एज टेक्नोलॉजीज या टेक्निक्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ दिस रिसर्च। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं कि जैसे ये पोजीशन है या फिर जो भी जो ये प्रोजेक्ट है वो टाइम बाउंड है, तो आपको किस तरीके से आप मैनेज करोगे टाइम को, तो उसमें आपको किस तरीके से हेल्प करनी है या फिर आप किस तरीके से हेल्प चाहते हैं। तो आपका आंसर कैसा होना चाहिए कि मैं एक टाइम मैनेजमेंट करता हूं या करती हूं और उस टाइम मैनेजमेंट के ऊपर ही मुझे इतना भरोसा है कि मैं अपने जो है टाइम बाउंड प्रोजेक्ट, अपनी डेडलाइन वो कवर अप कर सकती हूँ। ठीक है, तो आपको आंसर देना है, फटाफट देख लेते हैं यहाँ पे। टू एंश्योर इफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आई बिलीव इन सेटिंग क्लियर गोल्स, ठीक है, एंड अ वेल स्ट्रक्चर्ड टाइमलाइन। तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक वर्ड होते हैं, अगर वो आपको टाइम के अकॉर्डिंग पूछे तो आप टाइमलाइन, टाइम पीरियड या फिर कोई भी है एक इंटरनल जो भी आपको दिमाग में आए कि हाँ मैं इस वर्ड को यहाँ फिट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो वहां पे आपको फिट करना है। उसके बाद आप लिखोगे कि रेगुलरली रिव्यूइंग प्रोग्रेस एंड मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट विल बी क्रूशियल टू मीट डेडलाइंस, बट आई विल मेंटेन ओपन कम्युनिकेशन विद द प्रोजेक्ट टीम टू कोलैबोरेट एफिशिएंटली। तो अगर टाइम बाउंड रिसर्च प्रोडक्ट है तो यहाँ पे आप एक और लिख सकते हैं कि मैं कोलैबोरेट करूंगा या करूंगी और जिससे मैं अपना टाइम बचा सकूं या चैलेंजेस हैं वो मैं यहाँ पे फेस कर सकूं इस प्रोजेक्ट के अंदर। लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि द एडवर्टाइजमेंट मेंशंस अ प्रेफरेंस फॉर कैंडिडेट्स विद एक्सपीरियंस इन द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। अब यहाँ पे ये एक्सपीरियंस मांग रहे हैं तो आपको सेम एक्सपीरियंस बताना है, अगर है भी और नहीं भी। लेकिन अगर नहीं है तो आपको किस तरीके से डिफाइन करना है मैं बताती हूँ कि अगर नहीं है तो आप थ्योरी पे ज्यादा ध्यान दें कि सर थ्योरी मैंने पढ़ी है और मैं इस तरीके से इस प्रोजेक्ट को देख सकता हूँ या देख सकती हूँ, मैं रिव्यू करूंगी, मैं बहुत सारे मेथड्स निकाल सकती हूँ और लैब वर्क जो है मैं सीखना चाहती हूँ, मैं बहुत अच्छी तरीके से चीजें हैंडल करती हूँ, तो मुझे यकीन है कि मैं यहाँ पे भी इस प्रोजेक्ट में अपना अच्छा इनपुट दूंगी। और अगर आपने ये प्रोजेक्ट या फिर इस टाइप का प्रोजेक्ट पहले किया है, मतलब एक्सपीरियंस है, तो आप क्या लिखेंगे? I had the opportunity to work on several projects involved in organic and inorganic। और एग्जांपल दे रखे हैं कि डिजाइनिंग एंड सिंथेसाइजिंग न्यू कायरल लाइगेंड्स फॉर ट्रांजिशन मेटल कैटलाइज रिएक्शन, इस टाइप में आप देख सकते हो। उसके बाद लास्टली लिख सकते हो कि आई सक्सेसफुली प्रिपेयर्ड एंड कैरेक्टराइज वेरियस लाइगेंड्स एंड इवेल्युएटेड देयर एफिशिएंसी इन एसिमेट्रिक कैटालिसिस। तो इतना सा आपको करना है और इतना सा करने में वो एग्जामिनर जो है वो समझ जाएगा कि आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से ये मेहनत करी है और आप इस प्रोजेक्ट में वो अपना इनपुट फुल देना चाहते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं अपनी कन्वर्सेशन और आप जरूर देखें, अलग अलग वेबसाइट पे बहुत सारे जो है इनके एडवर्टाइजमेंट निकलते हैं और अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल्स और इंटरव्यू स्किल्स के ऊपर भी ध्यान दें। हम बहुत जल्दी एक वीडियो लाएंगे जिसपे हम आपको सीवी बताना और किस तरीके से आप आंसर करना चाहें या कर सकते हैं उस टाइप का हम वहां पे बोलेंगे। तो अब ये वीडियो स्टॉप वो करते हैं हम खत्म, और थैंक यू वेरी मच।